नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। मिसाइल गिरने से 7 लोग मारे गए हैं और 9 लोग घायल हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन के सभी एयरपोर्ट और रनवे को तबाह कर दिया है। साथ ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक अपने हथियार डालकर जा रहे हैं। रूस के सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह कहा। हालांकि यूक्रेन की ओर से ऐसी जानकारी नहीं आई है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि गुरुवार तड़के 5 रूसी विमानों और एक हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने मार गिराया। कीव ने कहा कि रूसी विमानों को पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र में गिराया गया है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि उसने यूक्रेनी ठिकानों को निष्क्रिय कर दिया और घंटों के भीतर देश की वायु रक्षा को अक्षम कर दिया था। यूक्रेन के तमाम बैंकों, सार्वजनिक संस्थानों और रक्षा ठिकानों पर साइबर हमले हुए हैं। आरोप रूस पर लगा है। साइबर सुरक्षा फर्म ESET और ब्रॉडकॉम के सिमेंटेक ने दावा किया है कि यूक्रेन में सैकड़ों मशीनों पर नया डेटा वाइपर मेलवेयर से हमला किया गया है। इस हमले की तैयारी 2 महीने से चल रही है। ESET ने ट्वीट करके बताया है कि वाइपर बाइनरी को हर्मेटिका डिजिटल लिमिटेड के जरिए डाला गया है। वाइपर डेटा को जंग कर देता है और फिर पार्टीशन मास्टर सॉफ्टवेयर से वैध ड्राइवर्स का दुरुपयोग करता है। इसके बाद वाइपर कंप्यूटर को रीबूट कर देता है। कम से कम एक मेलवेयर के जरिए रूसी साइबर हमलावरों ने पूरे नेटवर्क पर नियंत्रण कर लिया है। हालांकि डेटा वाइपिंग हमलों का पैमाना और प्रभाव अभी तक अज्ञात है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रूसी हमले के खिलाफ अपने नागरिकों से रूसी सेना के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया है। इस बीच यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। रशियन मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में दोनेस्क अलगाववादी क्षेत्र की मिलिशिया के प्रवक्ता ने गुरुवार को घोषणा की कि दोनेस्क गणराज्य के प्रति वफादार यूक्रेनी बलों और यूक्रेन के सरकारी सैनिकों के बीच आखिरी भीषण लड़ाई जारी है। एक तरह से यूक्रेन दोनेस्क पर दोबारा कब्जे की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। रूस ने कहा है कि जिन यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने अपने हथियार डाल दिए हैं उन पर हमला नहीं किया जा रहा है। इसी तरह रूसी सशस्त्र बल यूक्रेनी शहरों पर हमला नहीं कर रहे हैं। रूस के द्वारा सैन्य कार्रवाई किए जाने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सामने आए और रूस के साथ सभी राजनीतिक रिश्तों को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के जो भी नागरिक अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, सरकार उन्हें हथियार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, ये वक्त है जब यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन किया जाना चाहिए। उधर यूक्रेन के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। अब तक यूक्रेन के कुछ जवानों और आम लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पता चलता है कि रूसी सेना ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस गलत रास्ते पर चल रहा है, लेकिन यूक्रेन अपनी रक्षा करेगा और अपनी आज़ादी को नहीं छीनने देगा। रूस के द्वारा हमला करने के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत आइगोर पोलिखा ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की। राजदूत ने गुरुवार को कहा कि भारत के रूस से विशेष संबंध हैं और भारत हालात को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। पोलिखा ने अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से इस संबंध में बात करें। यूक्रेन ने भारत के अलावा भी दुनिया के तमाम देशों से मदद मांगी है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी रूस को रोकने की अपील की है। यूक्रेन के राजदूत ने जहां एक ओर भारत से रूस यूक्रेन संकट में आवाज उठाने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर भारत के रुख की कड़ी आलोचना भी की। यूक्रेन के राजदूत आइगोर पोलिखा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, मैं आपके मंत्रालय की साइट पर सभी रिपोर्टों और यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के लिए जारी हो रही एडवाइजरी को देख रहा हूं। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि आपके विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। यूक्रेन के राजदूत ने कहा कि हम इस स्थिति से बहुत असंतुष्ट हैं। इसका क्या मतलब है बारीकी से देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी 50 लोग मारे गए हैं। जब इस मामले में सैकड़ों और हजारों लोग मारे जाएंगे तब क्या होगा? आप और अधिक बारीकी से नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस संकट की स्थिति में भारत सरकार के अधिक अनुकूल रवैये की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये सच्चाई का समय है, भाग्य का क्षण है। हम इंतजार कर रहे हैं, भारत की सहायता के लिए गुहार लगा रहे हैं। रूस के ऐलान के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा है कि तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही सुरक्षा परिषद में यूक्रेन की स्थिति पर बात हुई थी और भारत ने तत्काल तनाव कम करने और डिप्लोमेसी के जरिए सभी मुद्दों के समाधान की बात कही थी। लेकिन अफसोस है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तनाव कम करने की कोशिशों को समय देने की मांग को सुना नहीं गया। हालात खतरनाक हैं और गहरे संकट की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका देश और सहयोगी मुल्क रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बारे में बाइडेन को फोन किया और बाइडेन ने कहा कि वो यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं। इस बीच बाइडेन ने कहा है कि कल मैं G7 के नेताओं के साथ बैठक करूंगा और अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को सहायता देना जारी रखेंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश इस मामले में रूस को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति ने खून खराबे के रास्ते को चुना है और उन्होंने ये हमला बिना किसी वजह के किया है। उन्होंने इस मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की है। नेटो के तमाम सहयोगी देशों ने यूक्रेन को अतिरिक्त सैनिक और सैन्य उपकरण भेजकर कीव के लिए समर्थन बढ़ा दिया है। इससे चौतरफा युद्ध का खतरा बढ़ गया है। नेटो गठबंधन का कहना है कि उसका कदम यूक्रेन सीमा पर रूस की कार्रवाई के जवाब में है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने 8,500 अमेरिकी सैनिकों को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है और नेटो ने कहा कि वो क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जहाज और जेट भेज रहा है। पुतिन के आदेश के बाद नेटो ने भी कह दिया है कि वो इन हालात में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ सकता। इस बयान से साफ है कि नेटो इस युद्ध में खुलकर कूद सकता है, लेकिन इसमें अमेरिकी रुख मायने रखता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के निशान को पार कर गया। शुरुआती एशिया व्यापार में ब्रेंट क्रूड $101.34 प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो सितंबर 2014 के बाद सबसे अधिक है। बीजेपी नेता और नवाब मलिक पर लगातार हमलावर मोहित कंबोज के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया था और हवा में तलवार लहराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मोहित कंबोज के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कंबोज के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का भी मामला दर्ज किया। पुलिस इस मामले में कंबोज को गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब राज्य सरकार भी एक्शन में आ सकती है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।